हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कुक अकेडमी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 8.1 कक्षा 10 प्रश्न क्रमांक 3। ओके दोस्तों, आज हम प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से, ताकि आपके दिमाग में सब कुछ बैठ जाए और बिल्कुल आसान तरीके से आप सीख जाएं। तो हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 8.1 चैप्टर 8 एंड प्रश्नावली 8.1 और कक्षा 10। ओके, तो प्रश्न क्रमांक हमारा तीसरा है दोस्तों। यदि साइन ए यानी होता है दोस्तों कोण, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों थीटा का कोई दिक्कत नहीं है, थीटा होता है या ए होता है या पी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये होता है कोण, ठीक है। यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है, तो कॉज ए और टेन ए का मान हमें ज्ञात करना है साइन ए के, ठीक है। ए साइन ए का मान है और हमें कॉज ए और टेन ए का मान निकालना है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, देखिए साइन ए है ना, तो साइन ए लिखेंगे यहाँ पर हम साइन ए, ठीक है। साइन ए इज इक्वल टू 3/4। दोस्तों साइन ए का मान क्या होता है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ सूत्रों में। देखिए साइन ए का मान क्या होता है, देखिए देखिए दोस्तों, आपको ये सूत्र याद करने की बहुत जरूरत है। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। ये दोस्तों सूत्र आपको याद करना होगा बहुत बिल्कुल तरीके से, अच्छे से। अगर दोस्तों आपको ये सूत्र करने में दिक्कत आ रही है त्रिकोणमिति की, तो दोस्तों आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से पूरे सूत्र याद करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो वैसे तो हम बात करते हैं साइन ए, ठीक है। साइन ए यानी साइन थीटा। देखिए दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि ए हो चाहे टी हो चाहे पी हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ए इसका मान होता है कोण, ठीक है, ये होता है कोण। यहाँ पर थीटा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साइन थीटा का मान क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो यानी कि साइन ए, इसका दोस्तों सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। लंब बटे कर्ण, ओके, लंब बटे कर्ण, कर्ण, ठीक है ये दोस्तों, ठीक है, लंब बटे कर्ण। अब हम यहाँ पर एक दोस्तों वो बनाएंगे त्रिभुज। देखिए हम इसकी ये रखेंगे उसकी मान, ठीक है, ये उसमें, ठीक है। देखिए बनाते हैं, ये हमने बना लिया, ओके। ये जो बना लिया मैंने आपको बताया, बिल्कुल आसान तरीके से दिखाऊंगा। देखिए ये हमारे पास बन गया, ठीक है। इसका मान नाम रख देते हैं ए, इसका ए रख देते हैं, इसका बी, इसका सी, ठीक है। ये जो बी है ना, ये समकोण होता है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण यानी कि 3/4। तो यानी लंब क्या है दोस्तों, 3, ठीक है। इसको मान लेते हैं लंब, और कर्ण दोस्तों क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा ये है, ठीक है, 4, ओके। अब दोस्तों यहाँ पर आधार तो है नहीं, तो अब हम यहाँ पर आधार निकालेंगे, तभी दोस्तों हम इनके मान निकालेंगे, ठीक है। तो हम पहले आधार निकालेंगे, कैसे निकाल, देखिए दोस्तों हम आधार निकालेंगे कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, चूंकि चूंकि पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से दोस्तों मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से सिखाऊंगा आज की वीडियो, ठीक है। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है, वरना आप नहीं कुछ भूल जाएंगे तो फिर मेरी गलती नहीं है, ठीक है उसमें। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम करेंगे, देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है दोस्तों, कर्ण कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है, लंब का वर्ग, ओके। अब दोस्तों हमारे पास कर्ण क्या है, 4, ठीक है। कर्ण दोस्तों आपको पता है ना कि जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है वही कर्ण होती है। और लंब हम किसी को भी मान सकते हैं, इसको या इसको, ठीक है। लंब हम इसको मानते हैं लंब, ठीक है। अभी हमारे पास आधार नहीं है, तो ठीक है, तो हम आधार को जैसे कि तैसे लिखेंगे, ओके। प्लस लंब क्या है, 4, 4 का वर्ग करेंगे, नहीं सॉरी 3, ओके। 3 लंब है, वर्ग 4 का वर्ग करेंगे 16 बराबर, देखिए यहाँ पर आधार का जैसे कि तैसे, ओके। आधार निकालेंगे हम, देखिए प्लस 3 का 9, ठीक है। अब दोस्तों ये जो 9 है ना, हम यहाँ पर इसको लाएंगे पक्षांतर करके, क्योंकि ये प्लस में है तो यहाँ पर माइनस हो गया, ठीक है। आधार का वर्ग, ओके। देखिए अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 7, ओके। 7 बराबर आधार का वर्ग, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसका हम जो वर्ग हटाएंगे तो यहाँ पर एक आ जाएगा क्या, रूट, ठीक है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है रूट आ गया, ठीक है।
यहाँ पर देखिए दोस्तों रूट आ गया, तो यहाँ पर इसका मतलब आधार जो है ना वो उसका वर्ग हट गया। ठीक है, तो आधार बराबर क्या हो गया हमारा, देखिए दोस्तों आधार बराबर क्या हो गया, आधार बराबर √7। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं √7। ठीक है, तो हमारा आधार आ गया √7। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या है, यदि साइन ए 3/4 है तो कॉज ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि आपको ये सूत्र याद करना बहुत जरूरी है। देखिए साइन ए यानी साइन थीटा का मान हमें पता है, अब उसमें क्या पूछा, कॉज थीटा और टेन थीटा का मान। ठीक है, तो कॉस थीटा और टेन थीटा का आपको सूत्र याद होगा। कॉस थीटा का मान है दोस्तों सूत्र आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा का है लंब बटे आधार। ठीक है, अब करते हैं हम। ओके, अब हम करते हैं सवाल। ठीक है दोस्तों, अब हमें अब लिखेंगे तब। ठीक है, तब हमारे पास क्या है, कॉज ए बराबर और टेन ए का मान। ठीक है, टेन ए का मान क्या होता है, अब देखिए इनका दोस्तों मान निकालने के लिए हमें इसका सूत्र याद होना है। या इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया साइन थीटा का मान होता है दोस्तों आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो टेन थीटा का भी मैंने आपको बताया क्या है, लंब बटे आधार। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये सूत्र याद करने होंगे। अगर दोस्तों आपको ये सूत्र याद नहीं हो रहे हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से सिखाऊंगा कि हम इनको बिल्कुल आसानी से कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, मुझे ये याद नहीं है बट लेकिन मुझे इनकी विधियाँ बनाने की पता। ठीक है, तो अगर आपको पता नहीं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि इनकी विधि कैसे कौन सी है। ठीक है, तो दोस्तों सीधी सी बात ये है कि अब हम निकालेंगे इनका मान। ठीक है, अब मान कैसे निकालेंगे, देखिए देखिए दोस्तों हमारे पास क्या है, कॉज ए यानी आधार बटे कर्ण। तो दोस्तों इसमें आधार क्या है कर्ण क्या है आपको पता है, ये दोस्तों आधार है इसका, ये लंब है ये कर्ण है। तो हमारे पास क्या है, कॉज ए का मान क्या है आधार बटे कर्ण, तो उसकी हम क्या आधार क्या है इसमें √7। ठीक है, तो हम यहाँ पर √7 लिखेंगे आधार की जगह पर, √7 बटे कर्ण क्या है हमारे पास 4, तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। ठीक है, ये दोस्तों हमारा आंसर आ गया। और इसका मान क्या है टेन ए का, देखिए टेन ए का मान क्या है, लंब क्या है दोस्तों इसमें 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, लंब आधार क्या है √7, दोस्तों ये √7 है। ओके, इनके दोस्तों आपको मान रखने हैं कुछ नहीं, इनका दोस्तों आपको सूत्र आना होगा बस। अगर आपको इनका सूत्र आता है तो दोस्तों आप कोई भी सवाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर आपको सूत्र आना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर इसका मैंने सूत्र रखा और यहाँ पर सूत्र के हिसाब से ये रख दिया, बस ख़त्म बात। पर दोस्तों जब भी अगर आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाएँ इस टाइप के, तो दोस्तों आपको एक त्रिभुज बना लेनी है और पूरे के मान रख लेने हैं, फिर तो दोस्तों आपका सवाल हो जाएगा हल। अगर दोस्तों इन तीनों के मान आपको नहीं पता, ऐसे कि कभी कभी दोस्तों होता है कि हमें 2 का मान पता है, ऐसे अभी सूत्र मैंने पढ़ा सवाल में कि हमें इन दोनों के मान पता थे, पर दोस्तों इसका हमने मान कैसे निकाला, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, जैसे ही दोस्तों आपको तीनों के मान पता चल जाएंगे तो दोस्तों आप कोई भी निकाल पाएंगे, कॉस टेन थीटा जो भी वगैरह है, कॉस सेक कॉट मॉड जो भी दोस्तों है वो आप निकाल सकते हैं सूत्र के हिसाब से। ठीक है, तो पर दोस्तों आपको एक बात याद याद दिला दूँ मैं, पर दोस्तों आपको ये पूरे सूत्र याद आना बहुत जरूरी है त्रिभुज त्रिकोणमिति की त्रिभुज के आधार पर। ओके, ये दोस्तों इसका कोड वर्ड है लाल बटे कक्का। अगर दोस्तों आपको बहुत दिक्कत आ रही है इन सूत्रों को याद करने में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको दोस्तों पूरे सूत्र याद कराऊंगा बिल्कुल आसान विधि से और बिल्कुल। ठीक है दोस्तों ये आपका जो सवाल है ये दोस्तों पूरा कंप्लीट हो चुका है हमारा ये सवाल। इसके दो दोस्तों हमारे आंसर आ चुके हैं, कॉज ए और टेन ए का हमारे पास जी आ चुके हैं। ठीक है, इसका मान निकल चुका है। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ गए होंगे कि हमने ये सवाल कितनी आसानी से किया हल। तो दोस्तों प्लीज़ आपको ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल आसान तरीके से समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब मैं चलता हूँ, अब आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, क्योंकि दोस्तों अब आपको मैं नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, ठीक है।